नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं पार्टनरशिप गुडविल में एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो जब एक नया पार्टनर है एडमिट करके हैं, उस टाइम गुडविल को आपने कैसे एडजस्ट करना है। तो इट इज आल्सो कहा गया है कि एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। So in case of admission of a new partner, तो पहले तो बेसिक पर्पज यही है कि जब हम एडमिशन करते हैं पार्टनर की, तो गुडविल की हम वैल्यू करते हैं, तो उसमें क्या एडजस्टमेंट होनी चाहिए। जैसे आपको दिया है, ये रही जो ओल्ड फर्म आपकी कंटिन्यू हो रही है, तो जिसके दो पार्टनर्स हैं ए और बी, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। अब ये कुछ टाइम से बिजनेस करके आ रहे हैं, इट मीन्स तो दिस फर्म हैज डेवलप्ड इट्स इमेज, कि इसकी ये कि इमेज मार्केट में बन गई है, तो उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं जिसका नाम है गुडविल। उसको अब आपने गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट की ओल्ड फर्म की, जिसे जो 50,000। तो ए और बी ने बिजनेस किया पिछले कई सालों से और उन्होंने अपनी गुडविल डेवलप कर ली है। अब हम एक नया पार्टनर एडमिट कर रहे हैं, सपोज सी, और उसका शेयर है, लेट अस से विद शेयर इन प्रॉफिट ऑफ 1/5। उसमें जब हम सी को एडमिट करेंगे तो उसको बनी बनाई गुडविल का बेनिफिट मिल जाएगा। तो उसका कितना शेयर बन के आया, ऐसे गुडविल में 1/5 10,000। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं 10,000 का उसको बेनिफिट हो गया है। और देखिए यही अमाउंट लैक्स में है, 50 लाख है, तो 1/5 में 10 लाख का बेनिफिट हो गया। तो उस केस में फिर हमें क्या करना होता है कि जितना उसको बेनिफिट हो रहा है ना गुडविल का, बनी बनाई गुडविल का, उतना अमाउंट हम सी से रिसीव करते हैं और सी से रिसीव करके ए और बी को पे कर देते हैं। उसमें ए और बी जो हैं आपके, वो हैं ओल्ड पार्टनर्स, इनको हम कहते हैं दे आर ओल्ड पार्टनर्स। और जो सी ने हम एडमिट कर रहे हैं, सी इज ए न्यू पार्टनर। तो इसका सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि आपने एडजस्टमेंट क्या करनी है जब आप एक नया पार्टनर एडमिट कर रहे हैं। इट मीन्स शेयर ऑफ गुडविल, और वी कैन से दैट न्यू पार्टनर मस्ट ब्रिंग, सो इट्स शेयर ऑफ गुडविल। तो उसकी जो रोल है कि उसको अपना शेयर जो है गुडविल का, उसको लेकर आना चाहिए कैश में। और जब वो जितना भी कैश वो लेकर आएगा, वो फिर हम पे कर देते हैं ओल्ड पार्टनर को। एंड इट मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर। बट वो कितना अमाउंट देंगे ओल्ड पार्टनर्स को, जैसे जब आप नया पार्टनर एडमिट कर रहे हैं, उसको कुछ प्रॉफिट दे रहे हैं, तो ये प्रॉफिट कौन देगा, ए और बी अपने शेयर में से देंगे, उसको कहते हैं सेक्रीफाइस। तो ये जो भी आपने पे करना है गुडविल का शेयर जो नए पार्टनर का है, इट मस्ट बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइस रेशो। तो किस रेशो में उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। तो मीन्स पहले हम देखेंगे सेक्रीफाइस रेशो कैसे कैलकुलेट होती है, और बस फिर हम गुडविल के एडजस्टमेंट कर देंगे। डिफरेंट अल्टरनेटिव्स क्या हैं। तो मेन तो है कि उसको कैश लेकर आना चाहिए नए पार्टनर को, और वो आप पे कर दीजिए ओल्ड पार्टनर्स को। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि सेक्रीफाइस रेशो आपकी कैसे कैलकुलेट होगी। नंबर 1 इज डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशो। इसका सिंपल है, जैसे आपके पास ओल्ड पार्टनर हैं ए बी, उनकी रेशो है 3:2। सी एडमिट किया आपने नया पार्टनर, उसका शेयर है 1/5। तो पहला केस होता है कि ये मेंशन नहीं किया कि सी को ये कितना कितना प्रॉफिट देंगे, तो हम यही ज्यूम करते हैं वो अपनी पुरानी रेशो में ही कंट्रीब्यूशन करेंगे सी के फेवर में। तो इसमें केस नंबर 1 है व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन। आपको शेयर दे रखा है नए पार्टनर का, बट ये नहीं स्पेसिफाई किया कि किस रेशो में वो दे रहे हैं शेयर, इन व्हाट रेशो बाय ओल्ड पार्टनर्स, ये नहीं आपको मेंशन किया। तो हम एज्यूम करते हैं कि वो अपनी पुरानी ही रेशो में दे रहे हैं, तो वही उनका सेक्रीफाइस है। उस केस में जो सेक्रीफाइस रेशो है दैट विल बी ओल्ड रेशो।
तो ए और बी का सेक्रीफाइस आ जाएगा 3:2। केस बी बन जाएगा आपका। अब कई बार सी का शेयर दिया है या आपको न्यू रेशो दी है। इफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज गिवन, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज गिवन। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है ए और बी पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो है 3:2। अब हमने सी को एडमिट कर लिया है, तो ए बी सी का आपको शेयर दे रखा है जिसे 5:3। अब ये रेशो हो जाएगी नहीं। तो अब कितना सेक्रीफाइस किया है ए और बी ने, क्योंकि जब सी को आप प्रॉफिट दोगे ए और बी का कुछ शेयर कम हो जाएगा। तो फार्मूला ये है हमारा इस केस में, सेक्रीफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ओल्ड में से आप न्यू को माइनस कर लीजिए। तो यदि को ये आ रही है पॉजिटिव, वो को आ जाएगा सेक्रीफाइस। और कई बार ये नेगेटिव आ जाती है, फिर वो आ जाता है उनका गेन। तो सेक्रीफाइस की जगह उस पार्टनर को गेन हो गया। तो देखिए इस एग्जांपल में आपकी सेक्रीफाइस रेशो क्या होगी। तो सेक्रीफाइस हम निकालते हैं सिर्फ ओल्ड पार्टनर का। तो लेट अस राइट व्हाट इज एज सेक्रीफाइस कितना है। तो ओल्ड रेशो क्या है आपकी, देखो 3/5। न्यू रेशो है 5/10। अब टोटल बन रहा है 10। एलसीएम ले लीजिए 10। दिस विल बी 6 - 5, 1/10। ऐसे कैलकुलेट करो आप बी का सेक्रीफाइस। उसका ओल्ड शेयर है 2/5 और उसका नया शेयर है 3/10। यहाँ भी एलसीएम आ जाएगा 10। दिस इज 4 - 3, दिस इज आल्सो 1/10। तो देखो डेनोमिनेटर सेम है, तो ए का सेक्रीफाइस भी 1 है, बी का भी 1 है, तो आपकी सेक्रीफाइस रेशो आ जाएगी ऑफ ए रेशो बी 1:1। तो दोनों ने इक्वल सेक्रीफाइस किया है इसके। तो अब देखते हैं सेक्रीफाइस रेशो आ गई आपके पास। अब गुडविल की एडजस्टमेंट आपने कैसे करनी है वो देखते हैं। गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है आपने, अब हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ये हमारा केस चल रहा है, टॉपिक चल रहा है एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ पार्टनर। एक एग्जांपल बना लेते हैं, तो उस एग्जांपल को भी हम साथ साथ कंटिन्यू करेंगे। जैसा है आपको दिए हैं ओल्ड पार्टनर्स हैं ए बी, उनकी रेशो है 3:2। तो सी को हमने एडमिट किया है और विद शेयर, उसका शेयर है 1/5। तो सी ने कितना शेयर लिया, ए बी से नहीं लिया है, तो सेक्रीफाइस रेशो जो है तो वो आपकी बन जाएगी ओल्ड रेशो 3:2। अब फर्म की गुडविल आपने कैलकुलेट की है, गुडविल ऑफ फर्म, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, सपोज 50,000। तो एडजस्टमेंट जो करनी है ना आपने, वो करनी है सिर्फ जो नया पार्टनर है उसका कितना शेयर है गुडविल में, वो आपने कैलकुलेट करना है। तो गेट व्हाट इज द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इन गुडविल। तो आप देखिए इसमें कितना है, सी का शेयर कितना है गुडविल में, सी शेयर इन गुडविल। टोटल गुडविल है 50,000 और उसका शेयर बनता है 1/5। तो गेट कीजिए 10,000। अब सपोज टू लीजिए जब आप सी को एडमिट करते हैं तो हम उससे कुछ कैपिटल भी लेते हैं। तो अब आपको मेंशन किया है सी ब्रिंग्स, तो कैपिटल ऑफ रुपीज 30,000 और 30,000 को कैपिटल लेकर आ रहा है। तो अब आपके पास क्या क्या मैथड्स हैं एडजस्टमेंट के, तो लेट अस सी एडजस्टमेंट व्हाट आर मैथड्स। तो पहला मेथड है आपका गुडविल को एडजस्ट करने का, जिसे कहा जो प्रीमियम मेथड। प्रीमियम का मतलब होता है, प्रीमियम को गुडविल भी कहते हैं। इट मीन्स जो नया पार्टनर है, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल, वो अपना जो शेयर है गुडविल का वो लेकर आ रहा है कैश में। तो आपने क्या एंट्री करनी है इस केस में, तो फर्स्ट एंट्री है नंबर 1, आपको कैश रिसीव हो रहा है, कैश रिसीव्ड। तो कैश आपको मिलेगा गुडविल प्लस कैपिटल भी वो लेकर आएगा।
तो आप एंट्री कर दीजिए बैंक अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और नए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को कर दीजिए आप क्रेडिट। ठीक है, उससे कैपिटल रिसीव हो गया, गुडविल, और जो गुडविल का शेयर है वो लेकर आ रहा है, वो ट्रांसफर कर दो ओल्ड पार्टनर्स को उनकी सेक्रीफाइस रेशो में, उसकी सेकंड एंट्री बन जाएगी अब, राइट। कैश रिसीव सेकंड लीजिए, गुडविल शेयर इज ट्रांसफर्ड, वो क्या एंट्री बनेगी, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, उससे रिसीव कर लिया हमने, अब उसके कैपिटल से हम ट्रांसफर करने हैं टू ओल्ड पार्टनर से, जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं कैपिटल अकाउंट, और किस रेशो में, इन सेक्रीफाइस रेशो। तो इस तरीके से आपकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। चलो इस एग्जाम्पल में देखते हैं जो हमारा एग्जाम्पल चल रहा है। तो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो पहले आपने गुडविल का शेयर क्रेडिट किया कैपिटल में, फिर डेबिट भी किया है, ये है सिर्फ गुडविल का शेयर है, गुडविल शेयर। और या आप गुडविल के शेयर को आप सीधा करो, न्यू पार्टनर को कैंसिल हो गया, डेबिट क्रेडिट हो गए, सीधा बैंक में कर दो, बैंक अकाउंट डेबिटेड, जो गुडविल का शेयर है वो कैश में आ गया है, और वो पे कर दो आप ओल्ड पार्टनर्स को, तो ओल्ड पार्टनर से कैपिटल अकाउंट, इट मीन्स दिस इज शेयर ऑफ गुडविल, इस रेशो में, सेक्रीफाइस रेशो में, तो सेक्रीफाइस रेशो में हमने उनको पे कर दिया, नेट इफेक्ट सेम है। तो देखते हैं इस एग्जाम्पल में, तो इस एग्जाम्पल में देखो सी कैपिटल लेकर आ रहा है, कि सर गुडविल का शेयर है, सर वो कैश लेकर आएगा, तो आपने एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सी कैपिटल अकाउंट, तो सी से आपको कैश मिला, 30,000 का कैपिटल है और 10,000 की गुडविल है उसकी, 40,000। फिर सी से ट्रांसफर करेंगे आप सी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, तो सी की जो गुडविल का शेयर हमें मिल रहा है वो आपने ए और बी को पे करना है, और पार्टनर्स हैं ए और बी, टू ए कैपिटल अकाउंट एंड टू बी कैपिटल अकाउंट। तो हमारी रेशो क्या है, सेक्रीफाई रेशो हमारी सेम है, ओल्ड रेशो 3:2 में। तो मीन 10,000 गुडविल का शेयर आपने ट्रांसफर करना है, 6,000 एंड 4,000। ठीक है, या फिर आप कर सकते हैं इस तरीके से, दूसरा मेथड देखिए अब, तो वी आर गोइंग, और दूसरा अल्टरनेटिव है, अब बैंक में डाल दो सिर्फ कैपिटल, पहले 30,000 का, बैंक टू सी कैपिटल, तो गुडविल का शेयर हमने क्रेडिट ही नहीं किया सी के कैपिटल में, अब गुडविल भी रिसीव करी 10,000 की, वो सीधा बैंक में रिसीव कर लो आप, बैंक में कैश आ गया है, और हमने पे कर देनी है ए और बी को, टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, ये है गुडविल, ट्रांसफर होगी 3:2 में, जो नया पार्टनर कैश में लेकर आ रहा है। अब देखो कि नेट इफेक्ट सेम है, देखो 40 मैंने किया बैंक में डेबिट, फिर और ये ठीक है 30 + 10 40 हो गया, कैपिटल में क्रेडिट किया मैंने 40, फिर 10 कर दिया डेबिट, नेट इफेक्ट आ गया 30 का क्रेडिट हो गया, यहाँ 30 ही है क्रेडिट, सी के कैपिटल में 6 और 4 ये आ गए ए और बी के केस में। ठीक है, ये था पहला मेथड, प्रीमियम मेथड, जिसमें नया पार्टनर अपना जो गुडविल का शेयर है वो कैश में लेकर आ रहा है। सेकंड मेथड है, अब वो कहता है कि मेरे पास तो कैश है नहीं, मैं गुडविल का शेयर कैश में नहीं पे कर सकता, सिर्फ कैपिटल लेकर आ सकता हूँ मैं, यानी दिस इज सेकंड मेथड, मेथड 2, इसको हम कहते हैं रिवैल्यूएशन मेथड। उस केस में क्या है, न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग तो हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, वो कैश में नहीं लेके आ रहा है, तो आपने क्या करना है, तो अब सी से पैसे आपने रिकवर करने हैं गुडविल के, और उससे रिकवर करके पुराने पार्टनर्स को पे करने हैं। तो आपने एक ही एडजस्टमेंट एंट्री करनी है कि न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड
उसके कैपिटल को आप कर दो डेबिट। डेबिट मीन उससे पैसे आपने लेने हैं और ओल्ड पार्टनर्स को पे कर देंगे हम टू ओल्ड पार्टनर से कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ भी हम निकालेंगे नए पार्टनर का शेयर, न्यू न्यू पार्टनर शेयर इन गुडविल, वो आप कैलकुलेट कर लो कितना है और उसको ट्रांसफर कर दो सेक्रीफाइस रेशो में। तो उस केस में वो सिर्फ कैपिटल लेकर आएगा कैश में। इसका नाम है रिवैल्यूएशन मेथड। अब देखो क्या एंट्री होगी। एग्जांपल, कैपिटल आ गया कैश में, तो आप एंट्री कर दो बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल। उससे हमें कैश मिला है 30,000 का, देखो कैपिटल में आ जाएगा। तो गुडविल कैश में नहीं मिली, तो गुडविल सी से लेनी है आपने, उसको करो डेबिट सी कैपिटल और पे कर दो ए और बी को, टू ए और बी। कितना शेयर है सी का? 10,000 और आपने देना है उनको 6,000 4,000। रेशो सेम है आपकी, सेक्रीफाइस रेशो। अब इसमें देखो कैपिटल हमारा 30 माइनस 10, बैलेंस शीट में सिर्फ 20,000 रह जाएगा क्योंकि 10,000 वो कम लेकर आया है कैश में। ठीक है जी, इसका नाम है रिवैल्यूएशन मेथड। एक होता है कॉम्बिनेशन मेथड कि दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो दिस इज मेथड नंबर 3। जिसमें देखिए कॉम्बिनेशन मेथड, कॉम्बिनेशन में क्या है, प्रीमियम भी मेथड है आपका प्लस रिवैल्यूएशन। मीन्स इसका मतलब है कि जो नया पार्टनर है उसकी जो गुडविल का शेयर है 10,000, उसमें से कुछ वो कैश में लेकर आ रहा है और कुछ वो कैश में नहीं लेकर आ रहा है। कॉम्बिनेशन मेथड कब अप्लाई होगा? इट मीन्स न्यू पार्टनर ब्रिंग्स his share of goodwill partly in cash। सिर्फ कुछ अमाउंट वो कैश में लेकर आएगा। इट मीन्स जो कैश में लेकर आ रहा है वो भी आपने देना है पुराने पार्टनर्स को, और जो वो कैश में नहीं लेकर आ रहा है वो भी आपने पे करना है। इसमें क्या एंट्री करेंगे हम? हमारी को एक ही एंट्री आप कर सकते हो, जितना कैश आप लेके आ रहा है नया पार्टनर, बैंक अकाउंट डेबिट, और जो कैश नहीं लेकर आ रहा है वो कर दो नए पार्टनर के कैपिटल में डेबिट, न्यू पार्टनर से कैपिटल अकाउंट डेबिट। और हमने पुराने पार्टनर्स को सी का जो शेयर है 10,000 वो पूरा ही देना है सेक्रीफाइस रेशो में, वो ट्रांसफर कर दो और पार्टनर से कैपिटल अकाउंट। ये भी वही है, जो भी शेयर है गुडविल का नए पार्टनर का वो ट्रांसफर हो जाएगा सेक्रीफाइस रेशो में। बस क्या डिफरेंस आया आपका कि कुछ कैश आ गया, जो कैश नहीं आया ये हो गया जितना आपने कैश रिसीव कर लिया है, ये है जो कैश आपने रिसीव नहीं किया है, कैश नोट रिसीव। तो इस एग्जाम्पल में देखो क्या एंट्री बनेगी आपकी। और सपोज कर लो इसमें लिखा है सी ब्रिंग्स, एग्जाम्पल बना लेते हैं, ब्रिंग्स ओनली ₹4,000 ऑफ गुडविल इन कैश। अब सिर्फ 4,000 की गुडविल अपनी कैश में लेकर आ रहा है और उसका शेयर है टोटल 10,000 का। तो ये कॉम्बिनेशन मेथड बन जाएगा आपका। तो आप एंट्री कीजिए जितना कैश आ रहा है आपका, जैसे बैंक के थ्रू आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो वी आर रिसीविंग 4,000, और जो 6,000 वो कैश में नहीं ला रहा है वो सी के कैपिटल को डेबिट कर दो आप। वो अपने सी से लेने हैं पैसे, ड्यू हो गए हैं समझो गुडविल के 6,000, टोटल हो गया 10,000। ये हम पे कर देंगे ए और बी को, ए कैपिटल अकाउंट एंड जो बी कैपिटल अकाउंट। रेशो वही है आपकी सेक्रीफाइस रेशो 3:2। तो टोटल 10,000, 6,000 आपने देना है ए को और 4,000 है बी को। एक है आपका, अब जनरल पॉइंट्स आते हैं कुछ जब आप गुडविल के एडजस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे आपने देखा हर मेथड में पुराने पार्टनर्स को हम उसका गुडविल का शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो कई बार जो पुराने पार्टनर्स हैं वो अपना गुडविल का शेयर विड्रॉ कर लेते हैं, उसकी क्या एंट्री होगी क्या?
when old partners so have withdrawn their share of goodwill in cash, उन्होंने अपना कैश विड्रॉ कर लिया है। तो विड्रॉ कर लिखे हैं क्या है, उन्होंने फुल अमाउंट विड्रॉ कर लिया है, फुली और पार्टली, वो आपको दिया होगा। तो बस आपने ये करना है, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को डेबिट करो और उनको कैश पे कर दो जितना उन्होंने विड्रॉ किया है। एंट्री आपकी बन जाएगी, ओल्ड पार्टनर से कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक अकाउंट। सिर्फ वही अमाउंट है जो उन्होंने विड्रॉ किया है। और एक और पॉइंट आता है इसमें, अब कई बार होता है जैसे ये पार्टनरशिप फर्म चल रही है ए और बी की, सी को हम नया पार्टनर एडमिट कर रहे हैं, उनकी पहले से कुछ गुडविल है जो उनकी बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है। तो देयर इज सम गुडविल which is appearing which is already appearing in balance sheet of old firm or we can say of old partners। तो ऑलरेडी अपीयरिंग इन बैलेंस शीट में किस नाम से आएगी, एसेट के नाम से, एज एसेट। तो उस केस में जब आप नया पार्टनर एडमिट करोगे इसको खत्म कर देंगे हम। तो आपका बेसिक रूल है ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर तो एग्जिस्टिंग गुडविल अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट में पहले से ही अपीयर हो रही है इन बैलेंस शीट, तो एज टू बी रिटर्न ऑफ, उसको आपने राइट ऑफ कर देना है, एज टू बी रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो, और किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, एंड अमंग ओल्ड पार्टनर्स, पुराने पार्टनर की पुरानी रेशो में आप उसको राइट ऑफ कर दीजिए। एंट्री क्या बन जाएगी, आपने एंट्री करनी है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। दिस इज न्यू ओल्ड रेशो, क्योंकि ये पुराने पार्टनर की ही गुडविल थी, तो वो हमने पहले बुक्स में अपीयर हो रही थी, आपने कभी परचेज की होगी, अब इसको हमने खत्म कर दिया है। अब जो नया पार्टनर लेकर आएगा गुडविल का शेयर, वो हम एडजस्ट कर देंगे जो भी हमने मैथड डिस्कस किए हैं। राइट, तो जैसे सोच लो इस फर्म में कुछ भी गुडविल है, सोच लो 5,000 की गुडविल अपीयर हो रही है, बस वो एंट्री बन जाएगी और पार्टनर ए और बी 3:2 में टू गुडविल अकाउंट। ये हमने डिस्कस किया था कि जब एडमिशन होती है पार्टनर की, उस टाइम गुडविल का कैसे आपको ट्रीटमेंट करना है। आप इससे देखते हैं कुछ एग्जांपल दिए हैं आपके स्टडी मटेरियल में, तो उनकी नंबरिंग नहीं है, लेकिन ये एक एग्जांपल है नंबर 1, पेज है 8.38। तो पेज है 8.38, इसमें जो आपको दिए हैं ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो है 2:1 एंड गिव 1/12 गी इनटू, उन्होंने गी को एडमिट किया है, उनका शेयर है 1/5। गी ब्रिंग्स 30,000 कैपिटल, गी ब्रिंग्स 30,000 कैपिटल, सो एंड 10,000, और वो लेकर आ रहा है 10,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। तो आपने जनरल एंट्री पास करनी है, उसमें गी इसमें कैपिटल भी लेकर आ रहा है और गुडविल का शेयर भी कैश में लेकर आ रहा है। तो आपने क्या करना है, तो गी पहले निकालते हैं सेक्रीफाइस रेशो, तो इसमें गी का शेयर दिया हुआ है तो सेक्रीफाइस रेशो सेम ही आ जाएगी, तो जो ओल्ड रेशो है आपकी, सेक्रीफाइस रेशो है जो ओल्ड रेशो 2:1। तो फर्स्ट मेथड जब अप्लाई करते हैं तो पहले हम कैपिटल रिसीव करेंगे डी से, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डी कैपिटल अकाउंट। तो वो कितना कैपिटल वो लेकर आ रहा है, 30 + 10,000 गुडविल 40,000।
अब इसमें से गुडविल का शेयर ट्रांसफर कर दो बी से, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बी कैपिटल अकाउंट याद रखिए टू ए बी सी, टू ए टू बी टू सी, उनकी वही सेक्रीफाइस रेशो 2:1। तो कितना शेयर है गुडविल का 10,000, तो 5 से डिवाइड किया आपने, जिसे जो 4,000 एंड 2,000, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। या आप दूसरा भी कर सकते हैं, और देखो दूसरा मेथड क्या है, कैपिटल में शो करो सिर्फ 30,000, बैंक टू बी कैपिटल, जिसे जो 30,000 ओनली, और जो गुडविल का कैश मिल रहा है 10,000, वो सीधे ट्रांसफर कर दो बैंक टू ए बी सी में, टू ए टू बी टू सी। नेट इफेक्ट आपका सेम ही है 10,000, जिसे जो 4,000 एंड 2,000। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर सेकंड। ये जो हम कर रहे हैं ना एडमिशन, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसी में ये सारा यूज होगा आपका गुडविल का ट्रीटमेंट। तो वो उन्होंने इसी चैप्टर में कवर कर लिया है, गुडविल के चैप्टर में। तो आप ध्यान से कीजिए इसको, सिंपल है वैसे। फॉर एग्जाम्पल को में देखो ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स हैं, दो पार्टनर्स हैं ए और बी, इक्वल का मतलब उनकी रेशो इक्वल है। ये वांटेड टू टेक सी एज ए थर्ड पार्टनर, सी इन्होंने एडमिट किया है, एंड फॉर दिस पर्पज गुडविल इज वैल्यूड एट 120। और गुडविल की जो वैल्यू है, गुडविल इज वैल्यूड एट रुपीज 1,20,000। जब ऐसे लिखा था ना गुडविल वैल्यू, इसमें ये पूरी फर्म की वैल्यू है गुडविल की 120। तो अब सी का जो है, सी हम एडमिट कर रहे हैं एज ए पार्टनर, एज ए थर्ड पार्टनर, उसका शेयर है 1/3। तो मीन्स इसकी रेशो दी है, दिया नहीं है किस रेशो में ए और बी ने दिया है सी को, तो सेक्टिफाइड रेशो सेम आ जाएगी, ओल्ड रेशो 1:1। अब इसमें मेंशन दिया है आपको गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है, सी को एडमिट कर लिया है एंड सी डज नॉट ब्रिंग गुडविल कैश में नहीं लेके आ रहा है। तो पहले क्या करना है आपने, सी का शेयर निकालो कितना है गुडविल में, तो सी शेयर इन गुडविल, तो 120 में उसका शेयर है 1/3, यानी 40,000। तो वो अब आपने सी से लेकर ए और बी को पे करना है, एंड की बन जाएगी सी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ए कैपिटल अकाउंट एंड टू बी कैपिटल अकाउंट, रेशो है 1:1। टोटल गुडविल है आपकी 40,000 की, तो 20,000 आपने ए और बी को ट्रांसफर करना। सो देन एग्जाम्पल नंबर 3। तो सिंपल सा था, इसमें वो कैश नहीं लेकर आ रहा है गुडविल का, और गुडविल दी थी हमें टोटल फर्म की। एग्जाम्पल 3, इसमें आपको दिए ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स हैं, इक्वल मीन्स 1:1। सी को हमने एडमिट किया है विद 1/6 पार्टनर, इसका शेयर है प्रॉफिट में 1/6, हु ब्रोट 60,000 गुडविल, और सी ब्रिंग्स गुडविल इक्वल टू 60,000 रुपीज। तो वो कैश में लेकर आ रहा है गुडविल। और एक आपको नई रेशो भी दी है, न्यू रेशो आपको दी है ए बी और सी की, तो दिस इज 3:2:1। तो पहले अब आपको सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, लेके सी वट इज ए सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस है ओल्ड रेशो, ए का शेयर है हाफ, न्यू शेयर है उसका 3/6, एलसीएम आ जाएगा 6, 3 - 3 तो 0। तो ए का कोई सेक्रीफाइस नहीं है, वट इज बी सेक्रीफाइस, बी का शेयर है पहले हाफ, अब नया शेयर हो गया उसका 2/6, तो 6 आपका एलसीएम आ गया 2, 3 - 2 जिसे कि 1/6। तो बी ने सेक्रीफाइस किया 1/6 और सी का शेयर भी 1/6 है, इसका मतलब है होल सेक्रीफाइस, सारा का सारा जो सेक्रीफाइस है इज मेड बाय बी, सिर्फ बी ने किया है। तो गुडविल की एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, अब सी को कैश लेकर आ रहा है, तो सारा जो कैश आएगा तो आपने एंट्री करी जैसे पहले बैंक टू सी कैपिटल, गुडविल का शेयर आपको मिला 60,000 का, देन अब इसको ट्रांसफर कर दो सी से सिर्फ बी में, ए में नहीं जाएगा आपको, बिकॉज होल सेक्रीफाइस इज मेड बाय बी। तो 60,000 की जो गुडविल है वो सी ने पे करनी है बी को, और
या सिर्फ गुडविल का शेयर है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं एंट्री। बैंक में आपके पास कैश आ गया है और ये आपने पे करना है बी को, टू बी कैपिटल अकाउंट। दिस इज अ शेयर ऑफ गुडविल ऑफ सी 60,000 विच इज ब्रोक बाय सी इन कैश। तो कोई भी मेथड आप अप्लाई कीजिए, आंसर सेम रहेगा। Then we have example number 4. This is page number 8.39. इसमें आपको देखो मेंशन किया है ए बी सी इक्वल पार्टनर्स हैं। तो 3 पार्टनर है, इक्वल मीन्स 1:1, ये उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। ये डिसाइडेड टू टेक गी, उन्होंने गी को एडमिट किया है। तो हु ब्रोक 36,000 गुडविल, तो गी ब्रिंग्स 36,000 गुडविल। फिर आपको नई रेशो दी है, न्यू रेशो, ये है उनकी ओल्ड रेशो, न्यू रेशो ऑफ ए बी सी एंड डी। So this is 3:2:2. So what will be एडजस्टमेंट को गुडविल की आपने एडजस्टमेंट करनी है। तो बी सारा कैश में लेकर आ रहा है, तो आप एंट्री कर सकते हैं सेक्रीफाइस रेशो में। तो पहले देखते हैं ए का सेक्रीफाइस। तो मेन है सेक्रीफाइस रेशो ही है आपकी। ओल्ड रेशो 1/3 है और न्यू शेयर है सी का 3/10। कैल्शियम आ गया आपका 30, जिसे 10 माइनस 9, जिसे जो 1/30। वट इज बी सेक्रीफाइस, बी का सेक्रीफाइस भी है 1/3 माइनस 3/10, ये भी सेम आ जाएगा आपका। सो 30 10 माइनस 9 1/30। देन वट इज सी की सेक्रीफाइस, उसका शेयर है 1/3 और नई फर्म में शेयर है इसका 2/10 30। तो 10 माइनस 4/30। तो इस तरीके से आपकी सेक्रीफाइस रेशो आ जाएगी। ओहो, ए बी सी रेशो है आपकी 1:4। तो इस रेशो में आप जो गुडविल लेकर आ रहा है जी, वो ट्रांसफर कर सकते हैं। जब भी आप डायरेक्ट करते हैं तो कैश आ गया आपके पास, बैंक अकाउंट डेबिटेड। 36,000 की गुडविल आपको मिली कैश में और ये आपने पे करनी है ए को, बी को और सी को। यह है गी शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर इन सेक्रीफाइस रेशो 1:1:4। तो फिर बनता है इसका 6 से डिवाइड किया, 6,000 एंड 24,000। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और इलस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे इसी के ऊपर, गुडविल एनिमेशन ऑफ पार्टनर।